सो गाइस वेलकम टू एक्सरसाइज 12E जहां पे हम सीखेंगे क्या एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तुम्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा उसका एडिशन कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। राइट, ये सुनो है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बोला है देखो सिंपल एग्जांपल 1 हम सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। तो बोला ऐड दिस एंड दिस। यहाँ पे एंड बोला है ना, मैं बोलता हूँ तुम लोग बोलता हूँ ना ऐड 2 and 3, तो तुम क्या करते हो 2 plus 3 लिखते हो ना, लिखते हो ना। तुम ऐड करके वो रिप्लेस क्या करते हो, ऐड सिंबल से करते हो ना रिप्लेस, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6x plus 8x। सही बात है, सही बात है। मैं तुमको क्या बोला था, मैं कौन सा चीज को ऐड कर सकता हूँ जिसका जो लाइक टर्म्स होते हैं। लाइक टर्म्स मतलब अगर वेरिएबल सेम है मैं उसको ऐड कर सकता हूँ, उसके नंबर पार्ट को ऐड कर सकता हूँ। सही बात है। मैं क्या बोला, अगर आपका वेरिएबल सेम है आप उसका नंबर पार्ट को ऐड कर सकते हो। उसका वेरिएबल सेम है उसका नंबर पार्ट को ऐड कर सकते हो। उसका वेरिएबल सेम है उसका नंबर पार्ट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, हम करते हैं। सिंस वेरिएबल सेम है तो 8 plus 6 कितना होता है 14। तो 14x इज योर आंसर। x तो रहेगा ही ना क्योंकि वो वेरिएबल था। सही बात है ना, हाँ है ना, क्लियर है ना। यहाँ बात करते हैं। देखो हमें बोला ऐड करना तो मैंने ऐड किया। चलो 9x plus 7x plus minus 5x। अब बताओ मैं बोला था कि ना, मैं बोला था ना दो साइन एक साथ नहीं रहेगा तो मैं थर्ड टर्म को क्या करूंगा ब्रैकेट में लिख दूंगा। सही बात है, सही बात है ना। अब देखो अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा 9x plus 7x प्लस इनटू माइनस करोगे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो ना आपस में, तो प्लस माइनस माइनस 5x। सही बात है। अब देखो अब तुम्हें करना है, देखो तुम्हें ये करना, सबका वेरिएबल सेम है ना तो तुम्हें बस नंबर ही सॉल्व करना है। नंबर क्या है यहाँ पे 9 plus 7 minus 5, यही सॉल्व करना है। सही बात है ना। अब इसका आंसर जो आएगा वो लिखेंगे और x साथ में रख देंगे क्योंकि x है वेरिएबल। सही बात है ना, क्लियर है ना। तो 9 plus 5 दोनों 9 plus 7 दोनों का साइन सेम है, ऐड करेंगे 9 plus 7 16, 16 में से 5 गया तो 11। सही बात है ना। आगे ना 11 में प्लस सिंबल रहेगा क्योंकि बड़ा है यहाँ पे, प्लस सिंबल बड़ा है। राइट, 11x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जिसका वेरिएबल सेम उसका नंबर्स को ऐड करके आंसर लिख दो, दैट इज द रिक्वायरमेंट। क्लियर है ये तुम। अब तो यहाँ पे सबका वेरिएबल क्या ab स्क्वायर ab स्क्वायर ab स्क्वायर ab स्क्वायर ab स्क्वायर, सबका वेरिएबल सेम है। हमें बोला ऐड, पहले ऐड के फॉर्म में लिख दो 5ab स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -2ab स्क्वायर क्योंकि दो सिंबल एक साथ नहीं रह सकते, प्लस 16ab स्क्वायर प्लस माइनस 10ab स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस कुछ भी नहीं है मतलब 1ab स्क्वायर। सही बात है। ब्रैकेट खोल देते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5ab स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 2ab स्क्वायर प्लस 16ab स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 10ab स्क्वायर प्लस 1ab स्क्वायर। सही बात है, सही बात है ना। अब जिसका अब इसको सॉल्व करना मतलब सबका वेरिएबल सेम मतलब नंबर सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे नंबर क्या है जल्दी बताओ। नंबर है 5 -2 प्लस 16 माइनस 10 प्लस 1। जिसका साइन सेम है, इसका साइन सेम है, इसका साइन सेम है और इसका साइन सेम है, तीनों को पहले ऐड कर दो। 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 5 7 5 12 22। आगे ना प्लस के साथ 22 आ गया, सारे प्लस वालों को ऐड कर दिए। अब सारे माइनस वालों को ऐड कर दो तो -2 -10 कितना आया -12। अब दोनों साइन डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा 2 में से 1 और 0। सही बात है ना। साइन डिफरेंट है तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर कर दिए। दोनों में बड़ा कौन है 22, साइन क्या है प्लस 10। मतलब ओवरऑल आंसर जो आएगा हमारा सॉल्व करने के बाद वो क्या आएगा 10। अब वेरिएबल जो है वही डाल देंगे। सही बात है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, समझ में आया कि नहीं। ये वाला पार्ट भी इधर ही करना है तुम्हें, मतलब तुम डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दिए। सही बात है। तुम लोग एक एक स्टेप करके भी सारा प्लस तुम ऐसे भी कर सकते हो कि जो हम लोग लिखे थे ना 22 आया था जो सारा प्लस वाला सॉल्व किए थे, हम क्या करेंगे ये वाला और ये वाला सॉल्व किया आंसर कितना आया 22ab स्क्वायर और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस सॉल्व किया तो कितना है आंसर मेरा -12ab स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे सिर्फ वेरिएबल तो हमेशा सेम ही रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 10 ab स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, समझ में आया। बिल्कुल समझ में आया तो यहाँ बात करेंगे हम। सिंपलीफाई बोल दिया, अब एड सब्ट्रैक्ट नहीं बोला, तुम्हें सिंबल दिया हुआ है वो क्या करना है समझ में आया ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब प्लस। अब देखो ये प्लस में है ये प्लस में है तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर देते हैं। 8 + 9 17 प्लस 17 x y, इन दोनों का सिंबल सेम है तो दोनों को ऐड कर दो। पहले साइन सेम है ना दोनों का, तो 11 + 3 14, साइन माइनस रहेगा, नंबर ऐड होगा साइन माइनस रहेगा।
नंबर ऐड होगा तो साइन सेम है, साइन सेम रहने से हम ऐड करते हैं और जो साइन है वही साइन डाल देते हैं, ठीक है। आप देखो साइन क्या है, प्लस माइनस डिफरेंट है, तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर 3 0, मतलब क्या आएगा आंसर 3x y, दोनों बड़ा कौन है 17, तो प्लस 3x, सही बात है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट तुम्हारा क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें ज्यादा काम करने बोला है, यहाँ पे तुम्हें दो काम करने बोला एक साथ एक क्वेश्चन में, ठीक है। तुम्हें बोला है राइट कि कलेक्ट द लाइक टर्म्स, तुम्हें पहले लाइक टर्म्स को एक साथ रखना पड़ेगा और उसके बाद बोला कि इसके बाद आप सिंपलीफाई करिए। तो तुम जब लाइक टर्म्स कलेक्ट करोगे ना, जिसका पावर ज्यादा है पहले उसको देना प्रेफरेंस, फिर से कम फिर से कम फिर से कम ऐसे। तो सबसे पहले ज्यादा पावर किसका है, एक्स स्क्वायर वाला है, तो मैं इसको कलेक्ट कर रहा हूँ 9x, और कलेक्ट करो तो साइन के साथ रखना, 9 का सिंबल क्या कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, सही बात है ना। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर किधर है, इधर नहीं है इधर नहीं है इधर नहीं इधर इधर इधर, तो इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस 14 एक्स स्क्वायर साथ में है, और कौन है इधर, ये हो जाएगा प्लस 7 एक्स स्क्वायर, सही बात है। अब एक्स स्क्वायर टर्म खत्म सर, अब नेक्स्ट क्या एक पावर टर्म एक्स, अब एक्स पर 1 वाला देख लो, एक्स पर 1 वाला एक्स वाला टर्म, तो ये एक्स है तो लिख दिया साइन के साथ लिख दिया, एक्स वाला कौन सा एक्स वाला, ये वाला एक्स वाला है, ठीक है ना, तो इसको लिख दो साइन के साथ, साइन के साथ नेक्स्ट एक्स वाला ये वाला है, तो यहां पे जाएगा माइनस एक्स, सही बात है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, लिख देना है, ठीक है। अब एक्स खत्म, अब कांस्टेंट वाला टर्म, कांस्टेंट कांस्टेंट ये कांस्टेंट है -7, अब साइन के साथ माइनस ये +2 कांस्टेंट, नेक्स्ट कांस्टेंट कांस्टेंट +4, सही बात है ना, सारा वेरिएबल को। अब मैं क्या बोला, जिसका जो लाइक टर्म्स है उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो लाइक टर्म्स है, मतलब हम जो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे बस ये तीनों को कर सकते हैं, इन तीनों को कर सकते हैं और इन तीनों को कर सकते हैं, आपस में और कोई नहीं होगा, समझ में आया ना। ये वाला पार्ट इससे ऐड नहीं हो सकता, वो वाला पार्ट उससे ऐड नहीं कर सकते, जो जिनका वेरिएबल सेम है, जिनका वेरिएबल सेम है उन्हीं को सॉल्व किया जा सकते हैं, समझ में आया, दिमाग से क्लियर है, तो इनको सॉल्व करो। देखो यहाँ दोनों का साइन सेम है, 9 + 7 कितना हुआ, 9 + 7 is 16, 16 + 16 ना, मैं लिख देता हूँ +16 एक्स स्क्वायर, और ये -14 एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, अभी सॉल्व नहीं किया, ठीक है, सही बात है ना, वरना तुम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें पता है ना 9 + 7 16 हुआ, 16 में से 14 गया तो 2x स्क्वायर, सही बात है, ये टर्म के लिए एक्स स्क्वायर वाला काम खत्म कर दिया। नेक्स्ट है एक्स वाला काम, तो भाई दो किसका दो साइन सेम है, बताओ कौन सा दो साइन सेम है, -5x और -1x, तो दोनों का साइन सेम होता है, इसको ऐड करो 5 + 1 6, तो -6 है, -6 + 3, -6 + 3 इज -6 + 3 इज -3। सोच नहीं पा रहे हो तो करना, सोच नहीं पा रहे हो ना तो तुम लोग ऐसे करना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा बताओ, ये तुम्हारा आ जाएगा 3x - 6x, ऐसा है ना, ये 3x एज इट इज रख दिया और ये दोनों सॉल्व करके -6x रख दिया, सही बात, +3 होगा ना, नहीं -3 होगा, अच्छा ये +3, हाँ सही बात है, ये +3 रहेगा, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो यहाँ प्लस है तो प्लस डाला, सही बात है ना, बट तुम इसको सॉल्व कर सकते हो ना और भी एक साथ, तो यहाँ पे +3 और -6 कितना होगा, +3 - 6 इज 3, साइन डिफरेंट है, बड़ा नंबर छोटा नंबर माइनस कर दो, दोनों में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, उसका साइन क्या है माइनस, समझ रहे हो, वही चीज करना है यहाँ पे। तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं ना एक साथ एक दो स्टेप बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो पहले जो जो जिसका साइन सेम था ना उसको पहले ऐड कर देते हैं, आएगा 16 एक्स स्क्वायर, और जिसका साइन डिफरेंट था उसको रहने दिया, अभी समझ में आया, क्लियर है। वापस यहाँ पे जिसका साइन सेम था, जिसका साइन सेम था उसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा -6x, जिसका साइन सेम था आंसर आ गया -6x, इसको एज इट इज रख दिया, यहाँ पे जो जिसका साइन सेम है उसको सॉल्व कर दिया, तो -7 को रहने दिया +6, क्लियर है, और इससे बढ़ा दो, कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखो साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, 16 - 14 इज 2 और एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे साइन डिफरेंट है तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इज 3, बट 6 बड़ा है इसलिए -3, यहाँ पे जाएगा क्या 7, डिफरेंट साइन है, 7 - 6 इज 1, बट -1 क्योंकि 7 बड़ा है। अब इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज रखना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है पूरा कंसेप्ट। तो नेक्स्ट तो हम स्टार्ट करते हैं, देखो कॉलम मेथड, कॉलम अभी हम सीख लिए, वो जो हॉरिजॉन्टल मेथड सीख लिए, हॉरिजॉन्टल मेथड जो इससे पहले किया वो हॉरिजॉन्टल मेथड था, ठीक है, इसको कॉलम मेथड बोलते हैं। अब कॉलम मेथड में करते क्या है, कैसे करते हैं, मैं तुमको समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो कॉलम मेथड फॉर एडिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट, तो कॉलम मेथड में तुम्हें क्या करना है, कॉलम वाइज लिखना पड़ता है, तो यहाँ इसको ऐड करना, इसको ऐड करना, मैं क्या करूँगा, इसको पहले लिख दूंगा 2a + 3b - 4c, और फिर क्या करूँगा उसके बाद इसको लिखूंगा, जब इसको लिखूंगा ना तो a वाला वेरिएबल के नीचे a वाला वेरिएबल होना चाहिए,
बी वाला वेरिएबल के नीचे बी वाला वेरिएबल होना चाहिए, सी के नीचे सी होना चाहिए, सही बात है, ये ध्यान देना है। बट ये तो सीरियली ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया हुआ है क्योंकि पहला क्वेश्चन है, सही बात है ना, आगे ना, बट ऐड करने बोला है तो हम डायरेक्टली ऐड करेंगे। अब बताओ ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो सेम साइन है, 4 + 2 6 ए, डिफरेंट साइन है माइनस, बड़ा है ना, और 5 - 3 = 2, तो -2 बी, डिफरेंट साइन है, 6 - 4 = 2 सी, साइन बड़ा कौन है 6, क्लियर है कि नहीं क्लियर, आंसर आ गया डायरेक्ट। नेक्स्ट ये वाला, इसको लिख लो पहले, 3a² - 5b² + 6ab, ए, अब a स्क्वायर नीचे, a स्क्वायर टर्म -2a², सही बात है ना, -3b² + 3ab, सॉल्व कर दो, साइन डिफरेंट है, 3 - 2 = 1, साइन क्या है बड़ा प्लस, a स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं है बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, साइन सेम है, नंबर ऐड होगा, साइन 8b², साइन सेम है, नंबर ऐड होगा, 6 + 3 9ab, क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ, सेम यहां पे भी ऐड करना है, कहां पर ध्यान समझना, 2x³ + 3, अच्छा देखो इधर एक चीज ध्यान समझना, ठीक है, तुम देखना पहले वेरिएबल कौन कौन सा है, x³ है, और फिर देखना कि कहीं x² है क्या, हाँ है ना, सही बात है ना, x², और फिर x² में x आया टर्म, x वाला टर्म भी है और नंबर वाला टर्म भी है, बट इसमें x² नहीं है, तुम चाहो तो तुम ऐसे लिख सकती हो 0x², तुम चाहो तो, x² वाला टर्म नहीं है ना, नहीं है मतलब 0, हाँ कि ना, तो हमें सबको सीरियली लिखना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ रीजन, अगर हमें x वाला टर्म है तो +3x - 5, ठीक है, अगर ऐसे लिख दोगे ना तो कंफ्यूजन टोटली नहीं होगा, तुम्हें क्या करना है सब पूरा क्लैरिटी रहेगा, तो हमेशा x³ x², x देखो पावर रिड्यूस हो रहा ना, धीरे धीरे कम हो रहा ना, सही बात है ना, और फिर क्या होगा, यहाँ पे x³ वाला टर्म नहीं है ना इसमें, तो तुम ऐसे लिख सकते थे, x² कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, आगे ना, तो +1x², सही बात है ना, आगे ना, और यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है मतलब 0x³, सही बात है, यहाँ पे x वाला टर्म है तो -1x, यहाँ पर नंबर वाला टर्म मतलब +2, क्लियर है, समझे, तो तुम क्या करो, सारा डिग्री ऐसे भी करोगे, और तरीका बताऊं वैसे भी कर सकते हो, तुम बोलोगे यार मैं क्यों डालूं ये वाला टर्म, कंफ्यूज कर रहा मुझे, तो इजी है, बता दूंगा मैं, वो भी बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, अब यहाँ पे x³ वाला टर्म नहीं है तो 0x³, यहाँ x² वाला टर्म है तो -5x², फिर +2x और -1, अब इसको सॉल्व करना, खत्म बात, ठीक है ना, ऐसे करोगे तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आंसर 2, सबका साइन क्या है प्लस है, तो 2 हुआ, 2x³, ये सुनो, देखो ये दोनों क्या है, इन दोनों का साइन सेम है, तो 1 + 0 = 1, अब मेरे को क्या करना, डिफरेंट साइन है, तो -5 + 1 = -4x², समझ रहे हैं, क्लियर है कैलकुलेशन, अरे तुम्हें बस नंबर सॉल्व करना है, अगर तुम 0 + 1 -5 करती हो तो ये 0 का मतलब नहीं है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, +1 - 5, साइन डिफरेंट, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, सिंस बड़ा नंबर का साइन माइनस है, माइनस हो गया, क्लियर है नहीं क्लियर बताओ, अब यहाँ पे देखो दो नंबर साइन सेम है, तो 3 + 2 5, 5 में से 1 गया 4, तो +4x, दो साइन सेम है, 5 - 1 मतलब 5 + 1 6, -6 + 2, -6 + 2 = -3 4, एग्जैक्टली 6 - 2 हो रहा ना, सही बात है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये आंसर हो गया तुम्हारा इसका। अभी और टेक्निक बताऊं, तुम बोलते कि मैं क्यों डालूं 0, क्यों डालूं मैं 0, नहीं डालना चाहती हो मत डालो, इधर देखो ऐसे करना, 2x³ + 3x - 5 लिखे ना, ऐसे लिख दिए, लगातार तुम लिख दिए, अब जब x² वाला टर्म आएगा, सिंस यहाँ x² टर्म है नहीं, तो तुम्हें अलग से डालना पड़ेगा x² वाला टर्म, अलग से, जैसे मैं यहाँ डाला x², सपोज में चल रहा है, इसके नीचे नहीं डालूंगा, यहाँ डाला, क्या है मेरा +x² यहाँ डाला बगल में, सही बात है ना, अब नेक्स्ट क्या है मेरा -x, तो x के नीचे में -x, तो -1x, अब फिर क्या है +2, तो मेरा आ जाएगा +2, सही बात है, फिर नेक्स्ट क्या है मेरा -5x², x² वाला टर्म यहाँ पे है, क्लियर है नहीं क्लियर बताओ, और नेक्स्ट क्या है मेरा x के नीचे में x वाला टर्म, तो +2x, यहाँ पे -1, यहाँ -1, क्लियर है नहीं क्लियर बताओ, आके ना ये थोड़ा नीचे आएगा, सही बात है ना, क्लियर है ना, अब ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ये तो अकेला है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 + 2 5, 5 में से 1 गया -4x, सही बात है ना, माइनस माइनस तो 5 1 6, 6 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा -4, क्लियर है ना, 6 में से 2 गया ना, 5 माइनस माइनस सेम साइन है ना, तो ऐड कर दोगे 5 + 1 6, पर साइन माइनस है तो -6 + 2 = -4,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन डिफरेंट है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो -5 + 1 -4x²। अब देखो ये ठीक है, ठीक है, ओ माय गॉड, और ये प्लस होगा ना, 3 + 2 5, 5 में से बन गया 4, बड़ा कौन है, प्लस ना, प्लस का टर्म बड़ा है ना, 3 + 2 = +5x और ये -1x, सही बात है ना, क्लियर है ना, इसका आंसर +4x आएगा, जो कि सही है, सही बात है। अरे -4 दोनों में सही है, तुम जैसा करना चाहो, ये वेल ऑर्गेनाइज दिख रहा है, यहाँ पे गैप्स दिख रहे हैं, सही बात है, तुम जो करना चाहो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ये वाला टर्म, इधर देखो, तो यहाँ बोला है क्या, अब यहाँ अब जो ये किया है ना, अब बोला सिर्फ यहाँ पे अपना है, क्योंकि हमें पता नहीं, ऑर्डर नहीं पता, ये दो वेरिएबल यूज कर लिया है। एक वेरिएबल हम सोच सकते हैं ना कि हाँ भाई काम जा रहा, पावर कम होती जा रहा 3 2 1, बट यहाँ पर तो दो वेरिएबल है, तो हम लोग जैसे वैसे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो 5x² + 3x²y, आगे में ये लाइक टर्म्स वाला नंबर आएगा तो उसके नीचे लिखूंगा, वरना साइड में लिख दूंगा पूरा, ठीक है। अब देखो वेरिएबल क्या है, नेक्स्ट कॉमा है ना, नेक्स्ट वेरिएबल क्या xy, यहाँ दोनों में xy कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मैं अलग से लिखूंगा xy, क्या है यहाँ पर आ जाएगा नीचे में, जस्ट नेक्स्ट लाइन में, तो -2xy y² दिख रहा है, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर +y² साथ में, बट बगल में लिखना है क्योंकि इसके नीचे नंबर लिखना पड़ता है, सही बात है ना। ये टर्म खत्म हो गया, अब ये ला -2x², नेक्स्ट लाइन में लाएंगे अब, ठीक है ना। ये लाइन 1 है मेरा, ये लाइन 2 है मेरा, और ये लाइन 3 है, मतलब पेज नंबर, मतलब जब तुम लोग रूल पेज में लिखते हैं ना, रूल पेज में ऐसा रहता है ना, रूल पेज आगे ना, तो ये पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, पहला लाइन में ये लिखेंगे, दूसरे लाइन में ये लिखेंगे, और तीसरा लाइन में अभी जो लिखेंगे, ठीक है। तीसरा वाला कौन, ये वाला ना, -2x², x² का कोएफिशिएंट ये है, x² का टर्म ये है ना, तो यहाँ पे थर्ड लाइन में लिखूंगा क्या, -2x², सही बात है। नेक्स्ट क्या है, y² टर्म है, y² कहां पे है, देखो y² कहां पे, यहाँ पे, तो इसके नीचे लिखेंगे +3y², जब कुछ भी ना हो तो यहाँ 1 डाल देने का, सही बात है ना। ये खत्म हो गया, चौथा वाला टर्म, चौथा मतलब चौथा लाइन क्या है मेरा, x²y कहां है, चौथा लाइन में, ये वाला पार्ट, सही बात है ना। x² वाला यहाँ क्या है, 2x²y, तो +2x²y, चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर। नेक्स्ट क्या है, xy वाला टर्म, -xy, -1xy, इसके नीचे में जस्ट, और नेक्स्ट क्या है, -6y², तो -6y²। तुम चाहो, तुम बोलोगे ना मैम को मैं अच्छा दिखाना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, जो टर्म नहीं है, जैसे यहाँ पे xy पहला नाम xy टर्म नहीं था ना, तो तुम चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो, +0xy +0y², सही बात है ना। नेक्स्ट वाला टर्म है, x² वाला टर्म नहीं है, तो तुम 0 ऐड कर सकते हो, बोलने का मतलब ये है, सही है ना, कि पूरा फिलअप दिखे, समझ में आया। नेक्स्ट वाला टर्म के यहाँ पे नहीं है, सही बात है, और यहाँ पे नहीं दिए तो 0x², खत्म, सही बात है ना। अब ऐड कर दो, सही बात है, अरेंज करना एक बात है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। अब तो 0 तो कुछ मतलब नहीं है, 5 - 2 +5 - 2 = 3 x², वेरी गुड, एक टर्म खत्म। अब तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका दोनों साइन सेम है, तो 3 2 वेरिएबल जो है उसको लिख दो इधर, तो भाई इसका कोई मतलब नहीं है, ब्लू वाला देखो, माइनस माइनस सेम साइन है, नंबर ऐड, बट माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब तो इनका कोई मतलब नहीं है, यहाँ देखो +1 और माइनस, तो दोनों प्लस वाला को पहले सॉल्व कर दो, दोनों प्लस वाला को पहले सॉल्व कर दो, 3 + 1 4, तो +4 और ये -6, साइन डिफरेंट है, 6 - 4 = 2, माइनस करेंगे ना, साइन डिफरेंट है, तो आंसर है 2, 6 में से 4 गया 2, बट यहाँ 6 बड़ा है, तो -y², दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म। क्लियर कि नहीं क्लियर, आप चेक कर सकते हो।